नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल की क्लास नहीं आ पाई थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था आप लोगों को कि कल की क्लास क्यों नहीं आ पाई थी। कल की प्रमोद जी सर की क्लास भी नहीं आ पाई, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और मेरे पास में कल मतलब काम की व्यस्तता नहीं, आप अति व्यस्तता कह सकते हो। और कल आप सभी ने जो शुभकामनाएं भेजी, लगभग 3000 से अधिक तो कमेंट ही आ गए हैं यूट्यूब पर, उस सभी के लिए बहुत बहुत आभार। पर्सनली मैंने कहा था कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा पर्सनली, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में जो है मैसेज कमेंट वगैरह आ गए हैं। तो आप सभी का ये प्रेम बना रहे और इस प्रेम के कारण ही मैं जो है आप लोगों के साथ में बना रहा हूं, ये चीज आप मानकर चले। चलिए, आज अपन पढ़ रहे हैं महल की तीसरी क्लास और इसके अंदर अपन जो है महल वाली क्लास पूरी कर लेंगे। तो निश्चिंत तो आप होंगे ही, क्योंकि जितने भी पेपर हुए आप लोगों ने देखे होंगे, सवाल जो है बाहर नहीं गए हैं और पशु परिचर का लेवल तो बहुत बढ़िया है, इतना टेंशन लेने लायक नहीं है। भय का माहौल अपन बनाते नहीं है और आपको भय के माहौल का शिकार होना भी नहीं है। इजी वे में याद करना है। मुख्य तौर पे आप लोगों को जो महल में पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि कहां। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? कोई भी महल का नाम देके स्पेशली ये पूछेंगे कि वो कहां है। फिर ज्यादा से ज्यादा अंदर गया तो क्या पूछेंगे कि उसका निर्माण किसने करवाया। ठीक है, बस ये सिंपल चीजें पूछी जाती है और कठिन भी पूछेंगे तो आप लोगों के बाहर नहीं जाने दूंगा, ये तो आप मानकर चले। ठीक है, करें शुरू। चलिए आते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। देखो, स्लाइड पे आपको 3 बादल महल दिखेंगे। अब मान लो एक ही प्रश्न बना कि बादल महल कहां है, तो तीनों में से एक ऑप्शन आता है तब तो अपना सही होगा, लेकिन तीनों के तीनों ऑप्शन आए तो वो प्रश्न निश्चित रूप से डिलीट होगा। बादल महल इनके अलावा और भी जगह है, लगभग बादल महल खूब जगह पाए गए हैं, कई महलों के नाम बादल महल है, लेकिन जो प्रमुख पढ़े जाते हैं, जो इतिहास में प्रमुख है और जो मतलब बहुत अच्छी अपनी महत्ता रखते हैं, वो अपन तीनों के तीनों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इस बादल महल पे आते हैं, अपन इस बादल महल पे फोकस करते हैं। देखो, सबसे पहले बादल महल राजसमंद। ये राजसमंद का वाला कहां है? कुंभलगढ़ किले के अंदर है। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है राजसमंद वाला, ये बादल महल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राजस्थान के इतिहास का एक ऐसा व्यक्तित्व यहां पे जन्म लेता है जो लगभग पूरे इतिहास को अपने इर्द गिर्द लेकर चला है और जिसके नाम से राजस्थान जाना जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म इसी बादल महल में हुआ। तो देखो, कुंभा द्वारा तो निर्मित है, निर्माण किसने करवाया? तो कुंभा ने करवाया है। और फतेह सिंह, ये शायद ही पूछे आप लोगों को, लेकिन ये दोनों मेवाड़ के ही है। ठीक है, मेवाड़ शासक फतेह सिंह द्वारा पुनर्निर्मित, शायद पूछे ये, लेकिन ये ठीक है। इसमें क्या महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अब बताओ, महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जानते थे? ये ऐसे प्रश्न बनेंगे आप लोगों के पशु परिचय में, क्योंकि लेवल जो है 1, मैट्रिक लेवल 1 की वैकेंसी है और कई सारे विद्यार्थी अभी भी मतलब उनको क्या है, संतुष्टि कभी हो ही नहीं सकती, अभी भी सोचते हैं क्या बताओ और अंदर पूछा। वो कौन सोचते पता है? जो लंबी तैयारी कर रहे हैं, जो एक्चुअल में कर रहे हैं तो शिक्षक भर्तियों की है या और किसी भर्ती की कर रहे हैं, लेकिन पशु परिचर का एग्जाम दे रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में कोई वैकेंसी जैसे है नहीं पास में तो ये दे देते हैं। उनको लगता है कि ये लेवल शायद कम हो, शायद लगता है, जबकि ये 10th पास की वैकेंसी है और परिचारक यानी पशु परिचर बनाने की है, पशुओं का डॉक्टर बनाने की वैकेंसी नहीं है। तो इसको अपन को तो लेवल मेंटेन रखना पड़ता है। अब विद्वान विद्यार्थी आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि क्या बता कम हो ज्यादा हो, भोली माता नहीं करनी। ठीक है, मेवाड़ शासक जो है फतेह सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया, कुंभा ने निर्माण। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। मैंने एक सवाल पूछा आप लोगों को कि इनके बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम कीका, इनको क्या कीका कहकर बुलाते थे। जो आसपास के भील समुदाय के लोग थे वो इन्हें कीका कहते थे। कीका का मतलब होता है छोटा बालक, जो मारवाड़ी के अंदर कह दिया जाता है कीका। ठीक है, कौन सा युद्ध, प्रमुख युद्ध कौन सा था? हल्दी घाटी का युद्ध। कब लड़ा महाराणा प्रताप की सेना ने हल्दी घाटी का युद्ध? कब लड़ा? 1576, 18 जून 1576 और 21 जून 1576, 2 डेट चलती है और पूरा का पूरा आप लोगों को करवाया था। तो यहाँ पे बादल महल में अपने को जो ध्यान रखना है, आप लोगों को इंपॉर्टेंट राजसमंद के अंदर है, और पूछे कौन से किले में, तो आ जाना कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, कितनी किलोमीटर लंबी दीवार है कुंभलगढ़ की? पढ़ाया था 36 किलोमीटर। 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, चलिए। और महाराणा प्रताप का जन्म ध्यान रख लेना। कब हुआ महाराणा प्रताप का जन्म? 9 मई
1540 और मृत्यु कब हुई 1597 के अंदर। चलिए आइए अगला बादल महल, ये है जैसलमेर के अंदर। इसमें यह ध्यान रखना है, दो चीज ध्यान रखनी कि इसका निर्माण करवाया सिलावटों द्वारा और ये भेंट किया वेरिसाल को। ठीक है, क्या याद रखोगे, निर्माण करवाया किसने, सिलावटों ने, और भेंट किया किसको, महारावल वेरिसाल को। बस देखो जैसलमेर में है, सिलावटों द्वारा निर्माण है, महारावल वेरिसाल को भेंट है। चीजें याद हो गई। फिर ध्यान रखो कि 1884, पहले इस तरीके से याद करो, सन लेट याद होते हैं इसलिए उनको करना भी उस तरीके से, डायरेक्ट रटना नहीं। पहले क्या, बादल महल कहां, जैसलमेर, बनवाया किसने, सिलावटों ने, और भेंट किसको किया, वेरिसाल को। फिर ये आसपास के वर्ड तो जुड़ जाते हैं, 1884 के अंदर बनवाया था। ठीक है, ये 5 मंजिला महल है जिसे बादल विलास के नाम से भी जानते हैं। 5 मंजिला है। ठीक है, ये है 5 मंजिला। देखो ये तो है कुंभलगढ़ वाला, ये बादल महल कौन सा है, कुंभलगढ़। ठीक है, ये है आपके जैसलमेर वाला। ठीक है, 5 मंजिला ये है। एक बादल महल कहां बना हुआ है, और डूंगरपुर के अंदर। कहां है, डूंगरपुर, ये स्थान में डूंगरपुर करना मिस टाइप हो गया है, डूंगरपुर, डूंगरपुर में है। निर्माण महारावल पुंजराज ने, निर्माण किसने करवाया, महारावल पुंजराज ने। शायद ही इसका निर्माण करता आपको पूछे, फिर भी बता रहा हूं, निर्माण महारावल पुंजराज ने। ये पूछे, डूंगरपुर का ध्यान रखना है। और गैप सागर झील के मध्य है, गैप सागर झील डूंगरपुर के अंदर ही है। झीलें अपन पढ़ेंगे भूगोल के अंदर, राजस्थान भूगोल पढ़ेंगे तब, तो गैप सागर झील के मध्य स्थित है। ठीक है, तो देखो पहला बादल महल कुंभलगढ़, कहां, राजसमंद, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। निर्माण कुंभा ने करवाया, पुनर्निर्माण पूछा तो फतेह सिंह। याद रख लियो, हुजिया ठीक नहीं हो जाता कि नहीं। दूसरे पे आओ, जैसलमेर वाला। जैसलमेर वाले का निर्माण सिलावटों द्वारा और भेंट वेरिसाल को, 1884, 5 मंजिला है, बात खत्म। तीसरा डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर वाला झील याद रखनी है, गैप सागर झील के मध्य। पूंजराज तो शायद ही पूछे कि निर्माण किसने करवाया, बाकी ये चीज। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिसने बिना स्किप किए, ध्यान से, बिना चैट बॉक्स में नजर गड़ाए, ध्यान से क्लास देखी है सिर्फ, और ध्यान से देखा, इस स्लाइड को वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को याद होगी। ये वरदान है यहां से। चलो ले स्क्रीनशॉट। इसलिए जब मैं पढ़ाऊं तो ध्यान पूरा केंद्रित रखो, एक भी बात अपन अनावश्यक नहीं करेंगे। जो आप लोगों के भविष्य निर्माण के लिए जरूरी होगी वही बात करेंगे। बाकी न तो थान ध्यान है कि टाइम मारे पड़े है और न थार पड़े है, तो बिल्कुल आराम से, चैट बॉक्स में कुछ नहीं लेना देना रखा है, आओ सीधे ही पढ़ो डायरेक्ट। ठीक है, ध्यान केंद्रित यहीं पे। और नेक्स्ट, अब हवा महल दिख रहा है आप लोगों को, और दिमाग में सीधा आता है कि सर हवा महल तो जयपुर में था, बिना नींव के था, प्रताप सिंह जी ने बनाया, 1799 बनाया, लालचंद उस्ता वास्तुकार थे। याद हुए कि नहीं हुए, ये चीजें ऐसे ही याद होगी। ठीक है, और यहाँ पे तो आपने कोटा लिख रखा है, तो कोटा में भी है। ठीक है, वो हवा महल कोटा वालों है, वो क्यों है, कोटा वालों है। ठीक है, कोटा दुर्ग के अंदर। और याद कुछ भी नहीं रखना, महाराव राम सिंह जी द्वारा निर्माण है। राम सिंह जी भी शासक घनी जगह हो गया, राम सिंह जी बूंदी में भी हा, राम सिंह जी कोटा में भी हा, और राम सिंह जी जयपुर में भी हा, फिर बहुत जगह राम सिंह जी भी बहुत जगह। ये कोटा वाले राम सिंह जी है। ठीक है, हवा महल कोटा वाले राम सिंह जी ने बनाया है। ठीक है, याद रह जाएगा। चलो आओ, ये इंपॉर्टेंट है, अबलीमीणी का महल। ये क्या है, इंपॉर्टेंट, अबलीमीणी का महल कोटा में। यदि अभ्यारण्य पूछ ले तो मुकुंदरा दर्रा अभ्यारण्य। ठीक है, मुकुंदरा दर्रा अभ्यारण्य के अंदर ये मुकुंद सिंह जी की ही पासवान थी। पासवान यहाँ कह सको थे, गर्लफ्रेंड कह सको, अब वैलेंटाइन वीक पूरा हुआ है तो यूं याद रह जाई थान, गर्लफ्रेंड कह सको। पुराने समय में पासवान होती थी जिससे शादी नहीं होती, लेकिन उनके साथ में इनके संबंध रहे हैं, तो ये उनकी पासवान के नाम पे इन्होंने बनवाया था अबलीमीणी का महल कोटा के अंदर, राव मुकुंद सिंह द्वारा, और अपनी पासवान अबलीमीणी के लिए निर्माण करवाया। अब इसमें इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो ये है, सबसे पहले याद करो, इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरा ताजमहल। कई जगह छोटा ताजमहल भी लिखा मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कई जगह छोटा ताजमहल रायमलोद का थड़ा बीकानेर वाले को कहते हैं, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। बस चीजें दिमाग में क्लियर रख के चलना, कंफ्यूजन को पाल के मत चलना। जहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते उसे छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि वही सवाल बनेगा, और इतना ज्यादा कंफ्यूजन वाला सवाल है तो वो फिर एग्जामिनर के लिए भी तो चुनौती है, उसका बेनिफिट ही मिलेगा कहीं ना कहीं, वो नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। देखो, राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। कहा किसने, ये पूछे तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। अच्छा, ये बताओ, कर्नल जेम्स टॉड के दो उपनाम बताने, एक इधर एक इधर।
बताओ। अब चैट बॉक्स में अगर आप इना मीना डिका करते हो वो नहीं करना, सवाल पूछता हूं उसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तब तो है मजा कि हाँ भाई मेरे से कोई पढ़ने वाले जुड़े हुए हैं वास्तव में। मीना क्या कर रही है, मुझे जानती हो क्या? तुम वापस आके इधर, इधर की क्लास खत्म होगी, दूसरे टीचर के लाइव चैट में जाओगे, उधर की खत्म होगी वहां जाओगे। और मैं हकीकत कह रहा हूं, ये जो लाइव चैट करने वाले ना, आने वाले अगली साल, उसके अगली साल, उसके अगली साल 5 वर्षीय योजना बना के पढ़ते ही रहेंगे, सिलेक्शन होने वाला नहीं है। सिलेक्शन किसका होता है? जो बिल्कुल ध्यान से ध्येय के साथ में पढ़े, उनका सिलेक्शन होता है। कमेंट करना है, करो, क्लास पूरी होने के बाद में करो कि हाँ सर क्लास अच्छी थी या कैसी थी, जो भी। ये चैट बॉक्स में रमीला क्या कर रही है, प्रमीला क्या कर रही है, कोई कर रही हो भली, न तो रमीला मिले न प्रमीला मिले, मिल रही हो तो ज्ञान ले लो तो ठीक बात, नहीं तो बजाय टेक्निकल टीम वाला ब्लॉक और कर कि वो माहौल खराब करे। बताओ, 2 उपनाम बताना है, एक तो घोड़े वाले बाबा और एक राजस्थान के इतिहास के जनक कह सकते हो, पिता कह सकते हो, ठीक है, पितामह भी लिखा मिलता है। ये 2 कर्नल जेम्स टॉड के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखनी चीजें, ठीक है। आओ, जूनागढ़ महल। जूनागढ़ महल कहां है? डूंगरपुर के अंदर। अब कई जनों के दिमाग में आएगा सर जूनागढ़ तो हमने बीकानेर पर रखा है। जूनागढ़ दुर्ग जो है वो बीकानेर में आपने पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है। जूनागढ़ महल पूछे, इसे जूना महल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जूना महल, ठीक है। थोड़ा पुराना सा है, देखो ये देख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, पुरानी दिखे ना, जूनो है नयो है, जूनो है, ठीक है। डूंगरपुर वाला निर्माण किसने करवाया? रावल बरसिंह देव द्वारा। शायद ही पूछे निर्माण के, हाँ किसने करवाया, कोई बात नहीं, ध्यान रख लेना। 7 मंजिला है जो आपको दिख ही रहा है और धनमाता मंदिर के समीप स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट इन 4 लाइनों में से बताऊं कौन सी है? जूनागढ़ महल कहां है? डूंगरपुर। आई सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जूनागढ़ महल कहां है? डूंगरपुर के अंदर है। आगे बात समझ में? अब थाने की जरूरत है, स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाओ नेक्स्ट। देखो, अब एक सिटी पैलेस पढ़ा अपन ने जयपुर, एक सिटी पैलेस पढ़ा अपन ने उदयपुर। जयपुर वाला क्या कहलाता था? चंद्र महल। उदयपुर वाला क्या कहलाता था? राजमहल। याद है कि नहीं है? राजमहल कहलाता था, पिछोला झील के किनारे, है ना। सिटी पैलेस यानी कि राजा महाराजा उनके वहां पे निवास करते हैं, किसी न किसी उनके एक पार्ट में निवास करते हैं, बाकी को म्यूजियम के लिए खोल दिया जाता है ताकि आमदनी भी चालू रहे। तो ये है सिटी पैलेस अलवर वाला। निर्माण विनय सिंह। देखो, अलवर से संबंधित कोई चीज आए और निर्माण पूछे तो विनय सिंह तो ध्यान रखना ही रखना, क्योंकि अलवर के शासकों में विनय सिंह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिटी पैलेस विनय सिंह 1776। ये चतुष्कोणीय महल है और मुगल राजपूत स्थापत्य शैली का मिश्रण है। जब अपन चित्रकला पढ़ेंगे तो अलवर शैली जब पढ़ेंगे ना, तो इसमें सबसे ज्यादा अश्लील चित्र, अंग्रेजी प्रभाव वाले चित्र, यानी कि बाहरी प्रभाव वाले चित्र ऐसे मिलेंगे, ठीक है। अलवर क्योंकि अंग्रेजों के प्रभाव में ज्यादा रहा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शैली भी बाहरी प्रभाव पड़ा है मुगल स्थापत्य शैली का, ठीक है। तो मुगल राजपूत स्थापत्य शैली का मिश्रण यहां देखने को मिलता है। फिर आओ आगे, सिलीसेड महल। अब सिलीसेड झील कहां है? अलवर में। ये सिलीसेड झील भी है, क्या है? झील। राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं जिसे। सिलीसेड झील के किनारे है अलवर वाला, ठीक है। निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा। अच्छा, ये सन में भी थोड़ा सा 1844 कर देना, मिसटाइप हो गया है, ठीक है, ये सही है। तो महाराज विनय सिंह द्वारा जो है इसका निर्माण 1844 में करवाया गया है। रानी शीला के लिए बनाया, इसीलिए देखो झील भी इनके लिए बनाई थी, इसीलिए सिलीसेड झील कहलाई। सिलीसेड झील के किनारे महल है, इसलिए सिलीसेड महल कहलाया। तो रानी शीला के लिए बनवाया है और 6 मंजिला ये महल है। याद रह जाएगा ना? रखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, याद तो रखने पड़ेंगे। 6 मंजिला याद रखो नहीं रखो, ये ध्यान रखना कि महाराजा विनय सिंह द्वारा बनवाया गया। फिर आता है एक अपने जाली रानी का मालिया। वैसे ये मालिया लिखा है, ये मालिये का मतलब महल ही होता है। क्या होता है? महल। राणा कुंभा की एक रानी थी जो जाली रानी के नाम से जानी जाती थी। जाली रानी, हाडी रानी, ठीक है, बटियाणी रानी, ये सब नाम ऐसे एक ही नहीं हुई, ये रानियां एक ही नहीं हुई। झाला वंश से संबंधित जितनी राजकुमारियां हुई, फिर उनका विवाह किसी से भी हुआ, वो झाली रानी कहलाती है। हाडा वंश की सारी रानियां जहां भी विवाह हुआ, राजकुमारियां जो थी वो जहां भी विवाह हुआ, वो सारी हाडी रानी कहलाती है।
इतिहास में सिर्फ एक हाडी रानी सहल कंवर नहीं है, सहल कंवर को तो शीश कटाने के लिए जानते हैं, लेकिन और भी हाडी रानियां हुई है। और भटियानी रानी यानी भाटी वंश की सारी राजकुमारियां जहां भी विवाहित होगी वो सारी भटियानी रानी कहलाती है। तो ये चीजें जो है ध्यान रखनी है, तब आप समझ पाओगे। अब देखो ये क्या है, कुंभलगढ़ के अंदर, और निर्माण कुंभा ने करवाया है। ये भी जाली रानी का मारिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। तो इसका निर्माण कहां, कुंभलगढ़ राजसमंद। कहां, कुंभलगढ़ राजसमंद। और आगे नेक्स्ट लालगढ़, लालगढ़ बीकानेर, सीधा याद रखना है। लालगढ़ महल पूछे, लालगढ़ दुर्ग पूछे तो कहां है, बीकानेर के अंदर। लाल सिंह जी की स्मृति में निर्माण करवाया, इसलिए लालगढ़ नाम है। निर्माण करवाया किसने, गंगा सिंह द्वारा, ठीक है। और बीकानेर के अंदर मैंने पढ़ाया भी था, गंगा सिंह बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, तो गंगा सिंह द्वारा तो निर्माण है अपने पिता की स्मृति में। तो अब सीधी सी बात है कि पिता कौन, लालसा लाल सिंह जी, ठीक है। ये रहा लालगढ़ पैलेस। बनेड़ा महल, देखो पहले तो बनेड़ा महल पड़ता था भीलवाड़ा के अंदर, वर्तमान में बनेड़ा चला गया है शाहपुरा जिले के अंदर। तो शाहपुरा जिला अलग हो गया, तो बनेड़ा महल कहां गया बताओ, शाहपुरा में, ठीक है। तो बनेड़ा महल कहां, शाहपुरा, इंपॉर्टेंट यही चीज है, बनेड़ा महल कहां है, शाहपुरा। फिर पूछे तो सरदार सिंह द्वारा निर्माण है, ठीक है। आओ काष्ठ का रैन बसेरा। अब काष्ठ का मतलब क्या होता है, लकड़ी। ये ऐसा महल है जो यहां नहीं बना, राजस्थान में था है भी नहीं, था राजस्थान में था, लेकिन राजस्थान में नहीं बना, लखनऊ की प्रदर्शनी से इसे लाया गया था। ये लकड़ी का महल था, राजेंद्र सिंह जी द्वारा खरीद कर लाया था। देखो कहां है, झालावाड़ में। झालावाड़ में किशन सागर झील के किनारे है। कहां, किशन सागर झील के किनारे था किस लिए कह रहा हूं, देखो लखनऊ प्रदर्शनी से 1936 में राजेंद्र सिंह जी द्वारा खरीद कर लाया गया, जो किशन सागर झील के किनारे स्थापित था। और 2012 में आग में जो है ये जल गया, आग में जल गया। अब देखो ये ऐसा था, दिख रहा है ये महल ऐसा था जो इसमें तब्दील हो गया। देखो पूरा का पूरा अपादी तत्व ने किसी ने जला दिया, तो ये पूरा का पूरा जो है जल गया था। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या, काष्ठ का रैन बसेरा कहते थे, लकड़ी का महल था, ठीक है। वहां से लखनऊ प्रदर्शनी से लाके यहां स्थापित करवाया, राजेंद्र सिंह जी ने लाया था, और ये अब जल चुका है। आगे बात समझ ले स्क्रीनशॉट। ओ भाई नेक्स्ट, अब देखो मुख्य जो है महल वो मैंने डिटेल के साथ में पूरे करवा दिए, लेकिन फिर से बता दूं आप लोगों को ज्यादा जोर देना है कौन सा महल कहां है वो। तो एक बार इंपॉर्टेंट महल अपन सारे के सारे वापस मतलब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट कहां है, और साथ में जो और भी दूसरे भी बताऊं तो वो भी ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले आते हैं अपन हवा महल। अब हवा महल अपन ने कहां पढ़ा, जयपुर, जो मुख्य है वो भी बता रहा हूं, ठीक है, जयपुर। और वैसे कोटा वाला आज की क्लास में ही पढ़ा है, लेकिन ये जयपुर ध्यान रखना। कब निर्माण हुआ था, 1799। किसने करवाया था, प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था, प्रताप सिंह ने। वास्तुकार कौन था, लालचंद्र उस्ता। इतना भी याद रह जाए तो खूब है आप लोगों के लिए। मुबारक महल, देखो मुबारक महल राजस्थान में दो जगह है, एक तो आप लोगों को ध्यान रखना है जयपुर में है, दूसरा ध्यान रखना है टोंक के अंदर है, ठीक है। कहां है, जयपुर और टोंक। चंद्र महल, ये क्या कहलाता है, सिटी पैलेस। ये क्या कहलाता है, सिटी पैलेस। कहां का, जयपुर का। कहां का, जयपुर का। एक जैसे 9 महल ये माधो सिंह जी ने बनवाए थे नाहरगढ़ किले के अंदर। कहां, नाहरगढ़ किले में माधो सिंह द्वारा निर्मित, विक्टोरिया शैली में ये बने हुए थे, ठीक है। आओ आगे, डीग के महल, जैसा इसका नाम है वैसा ही ध्यान रखना है, ये कहां है, डीग में। अब ये डीग जो है ना, इसे जाना जाता है जल महलों की नगरी के नाम से। क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी। और यहां के महल जो है वो ज्यादातर सूरजमल जाट वंश था यहां पे, और बदन सिंह द्वारा निर्मित है। द्वारा निर्मित है। अब आगे सूरसागर के महल कहां है, जोधपुर। ये पढ़ा है मैंने, ठीक है। एक थम्बा महल, फोटो भी बताया था आप लोगों को, कहां है, जोधपुर। और जोधपुर में भी पूछ ले तो ये कहां है, मंडोर के अंदर। कहां है, मंडोर। आगे बात समझ ले, स्क्रीनशॉट फटाफट, अगली स्लाइड पे चलते हैं।
ये एक तरीके से शॉर्ट रिवाइज हो रहा है आप लोगों के, ठीक है। आओ आगे। चित्तर पैलेस, चित्तर पैलेस को किस नाम से जानते थे? उम्मेद भवन। क्या कहते थे? उम्मेद भवन, ठीक है। ये कहां है? जोधपुर के अंदर। जोधपुर। मुख्य बात क्या थी? सबसे बड़ा रिहायशी महल, सबसे बड़ा रिहायशी महल। जो ओपीडी चैनल बनाया ना, उस पे इस तरीके से मैं आप लोगों को रिवाइज भी करवाऊंगा। पूरा कोर्स हो जाएगा, अपने बीच बीच में ऑब्जेक्टिव क्लासेस देते रहेंगे आप लोगों को, फिर पूरा कोर्स हो जाएगा ना, तब इस पैटर्न से, अभी मैंने जो लास्ट स्लाइड पे पैटर्न लिया है ना काम में, उस पैटर्न से शॉर्ट रिवीजन करवाऊंगा आप लोगों का। आप लोग चिंता मुक्त रहो, जिन चीजों का आप पैसा नहीं दे सकते वही चीज मैं दूंगा। मुझे मतलब मेरी क्लासेस को आप नहीं खरीद सकते, इसलिए मैं लेता ही नहीं हूं। यदि मैं क्लास यदि सेल करने पे आऊं तो शायद राजस्थान की सबसे महंगी क्लास दूंगा, लेकिन नहीं आऊंगा, चिंता मत करो। क्योंकि कई जने पूछते हैं सर ये बैच पूरा हो गया, नया कब होगा? क्यों होगा नया? एक बैच चलाता हूं और एक बैच में से डंके की चोट पर जो है सिलेक्शन देते हैं, बस सीधी सी बात है। एक ही बैच चलाना है ना, सितंबर तक होगा, सितंबर तक क्लासेस चलाएंगे कंटिन्यू, लेकिन सिलेक्शन जो है वो बराबर होंगे। क्यों नया बैच क्यों लेना है? कोई हमको कोई है तो नहीं ये बैच पूरा करके नया ले लेते हैं, नया शुरू करते हैं, कोई नहीं। एक ही बैच है, निःशुल्क है, पूरी तरीके से पढ़ो और एफर्ट देखते जाओ। 5 तरीके से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, फिर बताओ सिलेक्शन कहां से नहीं होगा? 100% होगा। ये रिवीजन का पैटर्न भी काम में लेंगे अपन, इसी पैटर्न से पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे। सितंबर में एग्जाम है ना, मौज करोगे और राज करोगे। एक थंबिया महल कहां है? डूंगरपुर। बताया था ना, फोटो भी बताया था, याद है ना? ठीक है। खेतड़ी महल कहां है? झुंझुनू। कहां है? झुंझुनू। ये ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं, ध्यान रहे। खेतड़ी महल झुंझुनू में, लेकिन खेतड़ी वर्तमान में नीम का थाना में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। मोती महल, बीचला महल, तलहटी महल, ये तीनों कहां है? जोधपुर में, ठीक है। बादल महल, अब देखो बादल महल में सारे तीनों लिख देते हैं अपन। राजसमंद में भी है, जयपुर में भी है, वैसे राजसमंद में भी है, जैसलमेर में भी है और डूंगरपुर में भी है। आगे बात समझ में? ले स्क्रीनशॉट ले फटाफट। कल मैं यही क्लास दे देता आप लोगों को, लेकिन मुझे पता है कि कल मैं जल्दबाजी में देता तो इसमें ये एफर्ट नहीं डाल पाता मैं। जो देखो प्रॉपर जो समय चाहिए वो चाहिए। अपन वैसे ही छुट्टियां रखते ही नहीं बीच में, जो शेड्यूल है सोम से शुक्र आएगी तो आएगी। हाँ ठीक है, कल की क्लास नहीं आई तो अन्य क्लासेस में कवर कर लिया जाएगा। आप लोगों को कहीं कोई चिंता नहीं करनी। 6 से 7 महीने हैं अभी अपने पास में, एग्जाम से पहले पहले आप लोग निश्चिंत रहो, रिवाइज भी कर लेंगे तब तक बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। बनेड़ा महल, अब इनमें तो ध्यान ही है, बार ही पढ़ायो कट है। शाहपुरा, सरदार सिंह पढ़ाया था ना, ठीक है। अबेड़ा महल, ये कोटा के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कोटा में। पद्मिनी महल, फतेह प्रकाश महल, ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों कहां है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ किले में ही है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। लालगढ़ महल कहां है? बीकानेर, अभी पड़ा है, गंगा सिंह जी ने बनवाया लाल सिंह जी की स्मृति में। सुख महल और अनिरुद्ध महल, ये दोनों जो है वो बूंदी के अंदर है। कहां है? दोनों बूंदी के अंदर है। ले लो स्क्रीनशॉट। ऐसे स्थान तो आपको याद रखने ही रखने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो स्थान ही है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, शीश महल, जिसे दर्पण धाम भी कहते हैं, ये है आमेर के अंदर। कहां है? आमेर के अंदर। सरिस्का पैलेस, अब जैसा नाम है वैसे ही पता चल जाता है कि ये कहां होगा? अलवर के अंदर। सिसोदिया रानी का महल, ये जयपुर में है, पढ़ाया था आप लोगों को। और सिसोदिया रानी यानी कि मेवाड़ की राजकुमारी थी, उसके लिए बनवाया था, इसलिए सिसोदिया रानी का महल और सिसोदिया रानी का बाग दोनों है वहां, ठीक है। विनय विलास महल, ये भी कहां है? अलवर के अंदर। ये भी कहां है? अलवर के अंदर। जूना महल, अभी पढ़ा अपन ने, कहां है? डूंगरपुर के अंदर। कहां है? डूंगरपुर। जवार महल, जवार महल जैसलमेर के अंदर। कहां? जैसलमेर, ठीक है। और बिजोलाई के महल, ये है जोधपुर में। ये कहां है? जोधपुर। ले स्क्रीनशॉट, ये हो गया आपके सुपर फास्ट रिवीजन, ठीक है। ले ये फटाफट देखो, नो टाइम पास नो बकवास, सीधी सीधी जो है
क्लास, ठीक है। यानी कि लाइव नहीं आने का सबसे बड़ा कारण ये है। यदि यही चीज लाइव होती तो फिर आप लोग कुछ कहते, फिर मैं कहता, बीच में कोई कहता फलानी आके सर मेरे तो ये हो रहा है, फलानी मेरे आधार कार्ड में नाम चेंज नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इसमें क्या होता है कि क्लास से भी डिस्ट्रैक्ट होता है, टीचर जो वास्तव में बताना होता है वो भी नहीं बता पाता, और बाकी स्टूडेंट भी डिस्टर्ब होते हैं, और क्लास सीधा डबल टाइम ले लेती है। ये आधे घंटे की क्लास आ रही तो 1 घंटा लेगी, और वो टाइम वेस्ट किया हुआ क्या काम का, लय भी टूटती है क्लास के बीच में। तो इसलिए अपनी क्लासेस हमेशा से, अब लाइव और अपलोड में फर्क क्या होता है पता है? लाइव का मतलब होता है कि उस समय के अनुसार चले, यानी कि जैसे अब एग्जाम पशु परिचर का, और मैं आपको 2 साल पहले की क्लास देता तो वो अपलोड कोई काम की नहीं है। यदि मैं देना चाहता तो महल वगैरह मैंने सब पढ़ा रखे, मैं स्कूल व्याख्याता वाली कोई दे देता, मैं वापस रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि लाइव बैच ही समझो आप इसे। लाइव का मतलब यह है कि अभी जब आप देख रहे हो उससे आधे घंटे पहले ही रिकॉर्ड हुई है, और ये लाइव है, ठीक है। वो अपलोड बैच अलग होता है कि 4 महीने 6 महीने पहले रिकॉर्ड की हुई है, उसे ही वापस दिया गया, तो वो अपलोड बैच होता है, तो वो उस परिप्रेक्ष्य में सही नहीं बैठता, इसलिए मैं वापस दे रहा हूं आप लोगों को। यानी कि लाइव ही समझो, अपलोड इसलिए है ताकि आप लोगों का समय व्यर्थ नहीं हो, लय बनी रहे, और यही परीक्षा की कुंजी बनेगी। लाइव क्लासेस इतना कारगर नहीं होती जितनी कि ये लाइव जो अपलोड की क्लास अपलोड होती है और लाइव की तरह चलती है, वो आप लोगों के लिए कारगर है। अपन ने क्लास से पहले बात कर ली, बाद में कर दी, लेकिन बीच में जो है लय बनी रहनी चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं करें और क्लास पे फोकस करें, यही चीजें है, पढ़ने की कुंजी तो यही है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, आगे बढ़ें और नियमित रहें। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।